देखिए इसके बाद एन टाइप सेमीकंडक्टर हो गया है, पी टाइप सेमीकंडक्टर हो गया है। इसके बाद आता है टॉपिक पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन यानी हो जाता है पीएन सन। बात समझ में आ रही है? अब आपको पता है कि पी टाइप अर्धचालक में कोटर होते हैं और एन टाइप अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो क्या होता है जब पी प्रकार का क्रिस्टल, कौन सा पी प्रकार का क्रिस्टल एक विशेष विधि द्वारा एन प्रकार के क्रिस्टल से जोड़ा जाता है। जब पी प्रकार का क्रिस्टल यानी पी प्रकार का अर्धचालक एन प्रकार के अर्धचालक से एक विशेष विधि द्वारा जोड़ा जाता है, तो जहां पर दोनों क्रिस्टल जुड़ते हैं उसी को बोलते हैं पीएन जंक्शन। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? पीएन जंक्शन बोलते हैं, पीएन सन भी बोलते हैं। ध्यान से बात समझना, रटने की जरूरत नहीं। जब पी प्रकार का क्रिस्टल विशेष विधि द्वारा एन प्रकार के क्रिस्टल से जोड़ी जाती है, तो जहां पर दोनों के जुड़ने का स्थान होता है उसी को हम बोलते हैं पीएन सन। इंग्लिश में पीएन जंक्शन बोलते हैं। बात सुन गई? और अभी हमने पढ़ाया था वो एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या था? आपको मिला था मुक्त इलेक्ट्रॉन मिला था, और पी टाइप में क्या मिला था? मुक्त कोटर मिला था। तो पी टाइप में क्या होंगे? मुक्त कोटर होंगे। क्या होंगे? मुक्त कोटर। और याद रखिएगा पी टाइप सेमीकंडक्टर में पी प्रकार के अर्धचालक में क्या होते हैं? बहुसंख्यक क्या होते हैं? कोटर। और उतने ही ऋणात्मक ग्राही आयन होते हैं। क्या होते हैं? ऋणात्मक ग्राही आयन। क्या होते हैं? ऋणात्मक ग्राही आयन होते। बात समझ में आई? पी टाइप में क्या होते हैं? बहुसंख्यक। इतना बता दोगे ना कि जब पी प्रकार के क्रिस्टल को एक विशेष विधि द्वारा एन प्रकार के क्रिस्टल से जोड़ा जाता है, तो जहां पर दोनों के जुड़ने का स्थान होता है उसे हम पीएन संघ कहते हैं, पीएन जंक्शन कहते। पी टाइप। अब आगे क्या लिखना है आपको कि पी प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक कोटर होते हैं और उसमें उतने ही ऋणात्मक ग्राही आयन होते हैं। कोई दिक्कत? एन टाइप में बहुसंख्यक क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? बहुसंख्यक इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। और उतने ही धनात्मक दाता आयन होते हैं। क्या होते हैं? धनात्मक दाता आयन। कोई दिक्कत इसमें? इतनी कहानी थी पीएन संघ की, बना देंगे हम। कोई दिक्कत इसमें नहीं है ना? जब एक पी प्रकार के क्रिस्टल को किसी विशेष विधि द्वारा एन प्रकार के क्रिस्टल से जोड़ा जाता है, तो जो जुड़ने का स्थान होता है उसे हम पीएन संघ कहते हैं। पी प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक क्या होते हैं? कोटर होते हैं और उतने ही ग्राही ऋणात्मक आयन होते। एन प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन को ऐसे दिखाना और कोटर को फूल दिखाना। एन प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। और इतने ही इसमें क्या होते हैं? धनात्मक दाता आयन। ये क्या है? धनात्मक दाता आयन। और ये क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉन। बात सुन रहे? ये क्या है? मुक्त कोटर है। और ये क्या है? ग्राही आयन। बस ऋणात्मक लिखा है इसमें, ऋणात्मक
ग्राही आयन। अब सुनिए कहानी, पीएन संधि हो गया ना है? अब पीएन संधि के बाद एक हेडिंग आती है अवक्षय परत का निर्माण एवं विभव प्राचीर। अवक्षय परत का निर्माण एवं विभव प्राचीर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अवक्षय परत का निर्माण कैसे होता है, विभव प्राचीर क्या होता है पीएन संधि डायोड का, ठीक है। अब जरा ध्यान से समझिए, जैसी ही पीएन संधि जुड़ती है, जैसे ही पीएन संधि जुड़ती है इसमें क्या होने लगता है, ऊष्मा की वजह से क्या होने लगता है, विसरण होने लगता है। क्या होने लगता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन कहां भाग के आने लगते हैं, पी टाइप में, और कोटर कहां भाग के जाने लगते हैं, एन टाइप में। एन प्रकार के अर्धचालक इलेक्ट्रॉन कहां भागेंगे, पी टाइप में, और कोटर कहां भागेंगे। कोई समस्या इसमें नहीं है ना। इलेक्ट्रॉन कहां भागेंगे, देखिए ध्यान समझिएगा, यहां पर भी इलेक्ट्रॉन थे, यहां पे भी इलेक्ट्रॉन थे, और यहां पर भी क्या था, कोटर। तो ऊष्मीय विक्षोभ के कारण, याद रखिएगा जब हेडिंग पड़ेगी अवक्षय परत का निर्माण एवं विभव प्राचीर, तो उसमें लिखना पड़ेगा आपको कि जैसे ही पीएन संधि बनती है वैसे ही ऊष्मीय विक्षोभ के कारण इलेक्ट्रॉन एन प्रकार के अर्धचालक से पी प्रकार के अर्धचालक की ओर जाने लगते हैं, और कोटर पी प्रकार के अर्धचालक से कहां जाने लगते हैं, एन। तो ये वाला भाग के चला आया इधर, और ये वाला भाग के चला गया उधर। कोई दिक्कत, जैसे ही पीएन संधि जुड़ती है वैसे ही ऊष्मीय विक्षोभ के कारण इलेक्ट्रॉन कोटर का क्या होने लगता है, विसरण होने लगता है। क्या होने लगता है, तो जो संधि के निकट इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कहां चले जाते हैं, यहां, और जो संधि के निकट कोटर होते हैं कहां चले जाते हैं, एन प्रकार के अर्धचालक में, और दोनों एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, निरस्त हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, और संधि के समीप एन प्रकार के अर्धचालक में दाता आयनों की अधिकता हो जाती है, और पी प्रकार के अर्धचालकों में ग्राही आयनों की अधिकता हो जाती है, और एक परत का निर्माण हो जाता है जिसे हम अवक्षय परत कहते हैं। बात समझ आई। और एक इंटरनल विद्युत क्षेत्र यहाँ पे स्थापित हो जाता है EI, ठीक है, जो कि जिसकी दिशा एन प्रकार के अर्धचालक से पी प्रकार के अर्धचालक की ओर होती। ये क्या है, अवक्षय परत। क्या है, अवक्षय परत। इंग्लिश में इसको बोलते हैं डिप्लीशन लेयर। क्या बोलते हैं, डिप्लीशन लेयर बोलते हैं, ठीक है। बात समझ आई। अभी क्या बताया हमने, हेडिंग क्या पड़ेगी इसमें, अवक्षय परत का निर्माण एवं विभव प्राचीर, ठीक है। तो मैंने क्या बताया कि जैसे ही पी प्रकार के अर्धचालक एन प्रकार के अर्धचालक जुड़ते हैं और संधि का निर्माण होता है, वैसे ही ऊष्मीय विक्षोभ के कारण क्या होता है, एन प्रकार के अर्धचालक से इलेक्ट्रॉन कहां जाने लगते हैं, पी प्रकार के अर्धचालक में, और पी प्रकार के से कोटर कहां जाने लगते हैं, एन प्रकार के अर्धचालक की ओर जाने लगते हैं, और वह एक दूसरे से के पूरक मिलकर एक दूसरे को क्या कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं, और संधि के समीप एन प्रकार के अर्धचालक की ओर दाता आयनों की अधिकता हो जाती है, और पी प्रकार के अर्धचालक की ओर ग्राही आयनों की अधिकता हो जाती है, जिससे एक परत का निर्माण होता है जिसे अवक्षय परत कहते हैं। इसकी जो मोटाई होती है वो 10⁻⁻⁶ mm होती है। कितनी होती है, mm होती है, सेंटीमीटर होती है, 10⁻⁻⁶ मीटर होती है। क्या होती है, हाँ पढ़े हो, मतलब कितना होती है, 10⁻⁻⁶ मीटर होती है। बात समझ आई। और इसमें एक विभव स्थापित हो जाता है जिसे हम विभव प्राचीर कहते
उसका मान होता है 0.1 से लेकर के 0.5 वोल्ट तक। कितना होता है? 0.1 वोल्ट से लेकर के 0.5 वोल्ट तक होता। बात समझ आई? पीएन शब्द क्या होता है? जब भी प्रकार के क्रिस्टल को किसी विशेष विधि द्वारा n प्रकार के क्रिस्टल से जोड़ा जाता है तो जो जुड़ने का स्थान होता है उसे हम पीएन शब्द कहते हैं। और क्या लिखना है उसमें कि p प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक क्या होते हैं? कोटर होते हैं और उतने ही ऋणात्मक ग्राही आयन होते हैं। कोई दिक्कत? n प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक इलेक्ट्रॉन होते हैं और उतने ही इसमें धनात्मक दाता आयन होते। कहानी खत्म पीएन शब्द की। ठीक, अब हेडिंग डाली जाएगी कि अवक्षय परत का निर्माण एवं प्राचीर विभव। ठीक, फिर क्या लिखोगे उसमें कि जैसे ही पीएन संधि बनती है ऊष्मीय विक्षोभ के कारण इलेक्ट्रॉन कोटर का विसरण शुरू हो जाता। N क्षेत्र से इलेक्ट्रॉन P क्षेत्र की ओर आने लगते हैं और P क्षेत्र से कोटर N क्षेत्र की ओर जाने लगते हैं। ठीक है, जिससे वे एक दूसरे से क्या होते हैं? निरस्त हो जाते हैं। अपने अपने पूरक से मिलकर एक दूसरे से निरस्त हो जाते हैं और संधि के समीप N क्षेत्र की ओर क्या चीज आ गया है? धनात्मक दाता आयन आ गया है और P क्षेत्र की ओर संधि की तरफ क्या आ गया है? ग्राही आयन आ गया है और जिससे एक वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है और इलेक्ट्रॉन और कोटरों का विसरण रुक जाता है। अब देखिए इतना परत आ गई है ना, अब इस कोटर को वहां जाने में दिक्कत होगी ना, लेकिन जो यहां था निकट में था संधि के, उसको आने में आसानी हो जाएगी। जब अवक्षय परत का निर्माण हो जाता है और वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है तो इलेक्ट्रॉन कोटरों का विसरण रुक जाता है। बात समझ आई? क्योंकि क्या हो गया, जब ये परत का निर्माण हो गया तो ये कोटर वहां जाने पाएगा? ये इलेक्ट्रॉन इतनी दूर चल के आएगा? नहीं आ पाएगा ना, क्योंकि ये तो स्पेस हो गया। जब यहाँ कोटर था, यहाँ इलेक्ट्रॉन था तो आसानी थी, इलेक्ट्रॉन भाग के चला आया, कोटर चला गया वहां। लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन भाग के यहां चला आया, कोटर यहां चला गया, तो इधर धनात्मक दाता आयनों की अधिकता हो गई और इधर ग्राही आयनों की अधिकता हो गई और जो स्पेस बच रहा है इसे क्या बोलते हैं? अवक्षय परत, इंग्लिश में डिप्लीशन लेयर। ठीक है, इसकी मोटाई 10⁻⁻⁶ मीटर होती है और एक विभव स्थापित हो जाता है इसकी अवक्षय परत में, जिसे हम विभव प्राचीर कहते हैं। उसका मान 0.1 वोल्ट से लेकर के 0.5 वोल्ट तक होता है। बात समझ में आई? कोई दिक्कत इसमें नहीं है ना? तो समझ लेना इसको। ठीक है, आगे